शाम की राम राम दोस्तों। ये जैसे मैं अब मेरा कल ऑपरेशन है तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए दोपहर 12 बजे से परेशान हो रहा हूँ। बेड नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने मेरा नाम बताया ही नहीं उनको, सिंपल सा नाम बताया जो स्कूल का था। और आज हड़ताल होने के कारण या सफाई भी नहीं हुई, हालांकि अभी बेचारे आ गए सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी निभाने। और 38 बेड हैं और नीचे 2-3 अलग बिछे हुए हैं क्या, और 2 नर्सें छोड़ दिए। तब बताओ 2 लेडीज हैं, कैसे इतने लोगों को मेंटेन कर सकेगी। लेकिन इनके पास भी क्या जवाब मिलेगा कि स्टाफ की कमी, सिर्फ स्टाफ की कमी। अब मैं मेरे जन नेताओं को जो बोलूँगा कि आप इधर उधर जाते हो, हल्दी कुकू, किसी के ब्याह मंडन मुंडन जो कार्यक्रम में जाते हो, कभी आप हॉस्पिटल आते हो, कभी दौरे करते हो। अगर आप हफ्ते में 1 दौरा करेंगे ना तो यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु क्या है, आपको तो फालतू कामों से ही फुर्सत नहीं। अब आपकी भी मजबूरी, आपका कहना है कि हमारी मजबूरी नहीं जाएंगे तो वो जनता जनार्दन हो कि कुछ भी हो, खंडवा का कुछ भी नहीं हो सकता। हम खुद ही नहीं बदलना चाहते। अब यहाँ देखिए ना, मैं खुद स्वयं, मेरा तो घर भी यहीं है, सब लोग को लगभग 80% लोग नीचे जानते हैं। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। मैं एक आम आदमी के हिसाब से आया हूँ कि कैसा यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब आपकी उनकी जो गुस्सा, घर का गुस्सा हमारे ऊपर निकल आता है। चालू कर दे। हमारे ऊपर गुस्सा है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं एकदम अरे अभी रुकना पड़ेगा नहीं तो नीचे ही तुमको बिस्तर लगा देंगे। मैंने ठीक है लगाओ नीचे बिस्तर, वो भी देखते हैं हमको। तो इसी अव्यवस्था कब तक चलती रहेगी? क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि को रिबिन काटने से फुर्सत नहीं है। कितने दौरे कर लिए आपने? आप खुद ही, हमारी विधायक बहन भी आई थी, 2-3 बार आई, तो उनके साथ अबरबदा व्यवहार हुई, तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि इच्छा शक्ति कमजोर है। अब कुछ खंडवा में केजरीवाल पैदा हो गए। केजरीवाल बोले तो सबूत दो, तुम पैदल चले नहीं चले, कैसे गए, क्या हुआ। तो मैं बोलूँगा वो मेरा काम बताएगा। और रही बात ना, तो अगर भर चुनाव में खंडवा का प्रदर्शन करने निकल गया ना देश में, मैं कहीं पे भी, दिल्ली तक, भोपाल से होते हुए, सब इधर होते हुए, तो पार्टी और मोदी जी की छवि खराब हो। और मोदी जी इनकी छवि नहीं खराब, उनको दिखाने जाना पड़ेगा कि खंडवा के धरातल पे क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ आप जाओगे, अभी जैसे एक रेल का इनॉग्रेशन होगा, कल जो हमारी सनावत खंडवा की ट्रेन चालू होगी, उसके लिए सभी नेताओं का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन श्रेय ले लेंगे, लेकिन वो श्रेय कोई नहीं लेगा जो काम नहीं हो रहे हैं, जो होना चाहिए। रोजगार के लिए कुछ भी नहीं, बाकी हाँ हमको अनावरण होना हर चीज़ का। अभी आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा बहुत जल्दी, 31 मार्च तक की उसकी डेडलाइन है। तो ऐसी चीज़ें मिलेगी जो अभी हमारे को उसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत जिसकी है ना वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं। हमको हमारे काम से ही फुर्सत नहीं। हम क्यों बुरे बने, क्यों बुरे बने हम? तो मैं जनता जनार्दन को कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को भी जगाओ और उनको छोड़ो। जिसके लिए अपन ने जीता है, उनको काम के लिए जीता है कि अपन ने रिबिन काटने के लिए जीता है। मिलते ही नहीं, जब भी जाओ उनके पास समय ही नहीं। उनकी लिस्ट तैयार रहती, फलाने के जाना, ढिकामे के जाना, उसके बाद वहाँ जाना, वो भी जाना, इधर जाना उधर जाना, उनकी ड्यूटी बन गई है। फिर कोई नेता आ जाता है, फिर पार्टी की कोई गाइडलाइन आ जाती है, तो सभी जगहों को कुल मिला के हम जीरो ही है। और जो लोग सोच रहे थे कि मैं 8 दिन से क्यों खामोश बैठा हूँ, तो मेरे को दिक्कत थी मेरी शारीरिक। फिर भी मैं फील्डिंग जमा रहा था, अंदर ही अंदर से काम कर रहा था, इसलिए मैं दिन भर घूम नहीं पा रहा था, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। कल मेरा ऑपरेशन है, सुबह ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन जितनी भी मेरी ताकत रहेगी, जितनी जल्दी मैं रिकवर हो जाऊंगा, फिर मैं अपने काम पे निकल जाऊंगा। निकलूंगा ईमानदारी से और डरूंगा नहीं मैं, और हार नहीं मानूंगा। और आपसे भी मेरे को सहयोग की अपेक्षा है। कम से कम आप ये नेताओं को काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ के काम बताएं, न कि किसी के घर के लिए कि मेरा घर का मुहूर्त है, मेरा हवन है, मेरा कुछ है, दिखामा है। और यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं देख लीजिए, ये अभी तो सफाई वाले आए हैं, 2 लेडीज़ हैं और इतने सारे मरीज हैं। ये मैडम से भी हमने फिर में बोला, उन्होंने बोला रुको करवा रहे बेड की व्यवस्था। अब जिस बेड पे मैं बैठा हूँ वो हमारे प्रवेश भैया दलाल जी के पापा एडमिट है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो वो भी सुबह से परेशान हो गए। तो वो गए पापा को लेके, वो आते तो ये बेड मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़मीन पे ही इलाज चालू होगा मेरा भी। तो ये देखना है अपने को कि सामान्य बन के कितनी फैसिलिटी मिलती है। अगर इनको नाम बता दूं इनको नाम बताऊं ना मैं, तो सब मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दे देते। बाकी क्यों बताऊं? मैं भी आम नागरिक हूँ, आम नागरिक की तरह जीना चाहता हूँ मैं भी, और देखना चाहता हूँ कि कितना पीड़ा होती है।
पहले भी मेरे पिताजी एडमिट थे, जब भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, जब बाद में उनको पता पड़ते गया तो उनके जो वर्किंग स्टाइल थी सब चेंज होती गई। क्यों? ये बबलू राजानी के पिताजी एडमिट, तो मैं कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि गरीबों की पीड़ा कैसे रहती है। तो हम बहुत जल्दी गांव-गांव की मुहिम चालू करने वाले हैं, गांव-गांव में सब जोड़ते जाएंगे और गांव की समस्या हल कराने का बीड़ा उठाएंगे निस्वार्थ। और जो सोच रहे हैं ना कि मेरे को राजनीति करना, तो राजनीति करना रहती तो मैं विधायक जी के साथ घूम सकता हूँ, सांसद जी के साथ घूम सकता हूँ, महापौर जी के साथ घूम सकता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं, ये लोग मेरे को मना कर दे, क्योंकि मेरे इतने खतरनाक संबंध हैं घनिष्ठ। तो जो राजनीति है उससे मैं परे ही हूँ। जनता सेवा करना है और एक नाम करके जाना है। जब भी मरे तो कम से कम नाम लोग याद करें, क्योंकि सिवाय हुकुमचंद जी यादव के उसके पूर्व के विधायकों का नाम नहीं आएगा आपको, सिर्फ गंगाचरण मिश्र जी का ही आ सकता है। उसके अलावा मैं नहीं सोचता कि किसी नेता का नाम किसी ने लिया भी हो, और किसी का लिया भी हो तो उल्टा सीधा बोलने के लिए लिया हो, लेकिन मैं सिर्फ आपकी जाने के बाद आपका नाम रहता है। तो यही मेरी मंशा है। जो लोग सोचते हैं ना कि स्वार्थ क्या है, मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। अब ये हॉस्पिटल के खिलाफ जो मैं लड़ा हूँ जुगतावत जी के, ये क्या करते हैं, आप कितने राउंड मारते हैं, डीन कितने आते हैं, सिविल सर्जन ने कितना चेकअप कर रहे हैं, कितने राउंड मारते हैं, क्या अवस्था है, क्या कब देख रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का तो ठिकाने ही नहीं है। अभी उनकी पार्टी का अभी चालू हो जाएगा, इनके चुनाव में लग जाएंगे सब। चुनाव खत्म होगा फिर विकास यात्रा, कलश यात्रा, टीका यात्रा, कुकू यात्रा, सारी यात्राएं चलती रहेगी, लेकिन काम कुछ नहीं होगा और 5 साल निकल। फिर हम तो मोदी है तो मुमकिन है, हमको तो मोदी जी को देना वोट, मोदी जी को ही देना हमको वोट, बाकी इनके भरोसे तो रह ही नहीं सकते। लेकिन आपको बहुत जल्दी खुशखबरी दूँगा, और अगर नई सुनवाई होती तो भर चुनाव में चालू करूँगा मैं। एक वोट से कोई थोड़ा फर्क पड़ेगा। मोदी जी 400 सीट जीत रहे हैं, यहाँ से हर शहर ग्वालियर सब होता हुआ जाऊँगा, दिखाऊँगा हमारे शहर। मोदी जी को जो बदनाम कर रहे हैं हमारे खंडवा के शहर के नेता लोग, वो भी दिखना चाहिए बहुत जल्दी। और मेरे को उम्मीद नहीं है कि जा पाऊँगा, तो काम हो ही जाएंगे, और नहीं तो मेरे पास विकल्प है ही। इसलिए मैं स्वास्थ्य की थोड़ा फिट हो जाऊँ, इसलिए 2-4-8 दिन मेरे को लगेंगे। और तो थोड़ा इसलिए मैं ठंडा चल रहा था, आप बोल रहा था कि शहर में नहीं निकल रहा, कोई काम कराने नहीं आ रहा, सुबह की राम नहीं हो रही है, किसी वार्ड में नहीं जा पा रहा, तो मेरी तकलीफ थी। मेरे को भी पैरों में भी दिक्कतें हो रही, जैसे चलने के बाद एकदम से मैं जो रुक गया ना, मेरे से गलती हो गई। मुझे कंटिन्यू 5-10 किलोमीटर डेली चलना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जब निकलूँगा यहाँ कहीं के लिए भी, तो 3-4 दिन वार्म अप करूँगा मैं पूरा चलने का। यहाँ से मतलब 6 गाँव तक पैदल चलेगा, बड़ी 6 गाँव तक या डुलार तक चलेगा। 15 किलोमीटर का बेल्ट चालू करूँगा तो मेरी नसें एकदम खुल जाएगी, तो मेरे को फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरा ट्रायल था जिसमें मैं सक्सेस हो गया। मेरे को सारी खामियां गलतियां सब मिल गई। अब मुझसे बोलने में कोई भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।